Good morning, everyone. Today's lecture is based on phrasal verb. What does it mean? Phrasal verb is the combination of verb with a word, and that word can be an adverb or can be a preposition, right? So phrasal verb एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक वर्ब होती है और साथ में एक preposition हो सकता है, आपके साथ में एक adverb हो सकता है. Here I have written down some examples of phrasal verb. बहुत important questions हैं, क्वेश्चन आते हैं इसमें, स्पेशली एसएससी सीजीएल में phrasal verb से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बड़े ही ट्विस्टेड होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट पड़ जाते हैं बच्चों के लिए, राइट? तो आई हैव सिलेक्टेड सम phrasal verbs एंड दे ऑल आर बेस्ड ऑन रेनी सीजन. रेनी सीजन में आप बहुत आराम से इन सारे वर्ड्स को यूज करिए, phrasal verbs को यूज करिए. phrasal verb कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, लेकिन उनका एक सिंगल मीनिंग होता है, ठीक है? और वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में बदले जा सकते हैं. वर्ब है तो चेंज होगी, गो वेंट गॉन. ऐसे ही रेन रेन रेन्ड. तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही होते हैं फ्रेजल वर्ब्स का भी, और एक सिंगल मीनिंग देते हैं ये फ्रेजल वर्ब्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोज एग्जांपल्स. रेन डाउन मींस टू फॉल इन लार्ज अमाउंट. एक लार्ज अमाउंट में गिरना, बारिश होना, इसका हिंदी में कह सकते हैं बारिश होना. Rain down, to fall in a large amount. Bombs rain down. Bombs rain down on besieged city. जो besieged city थी उसमें बारिश होने लगी bombs की, right? Second, splash around means play in water or play in as if this is water. मतलब thinking that you are playing in water, right? So splash around, जैसे पानी में वो छप छप करके खेलना, that is play around. Soak in, get wet. गीला हो जाना, भीग जाना, भिगोना, that is soak in. Set out means begin a journey, एक यात्रा शुरू करना, that is set out. Gather around means to come together around a person or thing, एक इंसान के आसपास आ जाना या किसी चीज के आसपास आ जाना, that is gather around. Light up means become bright, चमक आ जाना, चमकना, that is light up. Then wind down. Wind down means to rest and relax after a period of hard work. हार्ड वर्क करने के बाद में रेस्ट ले लेना, रिलैक्स हो जाना, दैट इज विंड डाउन. तो चलिए एक स्टोरी सुनाते हैं एक इन सारे फ्रेजल वर्ब में. एक बार क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम लिली है, राइट? तो वो जो लिली है अपने दोस्तों के साथ में खेलने के लिए निकल गई है, और फिर होता क्या है, the rain started to rain down covering the town in a gentle mist. लिली अपने फ्रेंड्स के साथ में, छोटे छोटे फ्रेंड्स के साथ में खेलने के लिए बाहर निकल गई है, और देन रेन स्टार्टेड टू रेन डाउन कवरिंग द टाउन इन अ मिस्ट. रेन, बारिश होना शुरू हो जाती है और पूरे जो टाउन है उसको एक जेंटल मिस्ट में, मतलब एक हल्के से अंधेरे में कवर कर लेती है. पूरे टाउन में हल्का सा अंधेरा सा आ जाता है, बारिश होती है तो थोड़ा एक अच्छा सा माहौल हो जाता है, हल्का सा अंधेरा आ जाता है, तो दैट इज gentle mist. Splash around. फिर उसके बाद क्या होता है, लिली splashed around in the puddle feeling the water beneath her feet. लिली जो है वो splash around कर रही है, वो खेल रही है और पानी जो है उसके पैरों के नीचे वो फील कर पा रही है. Then क्या होता है, Then they soaked in the beauty of the rainy day. लिली और उसके फ्रेंड्स they soaked in the beauty of the rainy day. वो जो रेनी डे की ब्यूटी है वो उसमें भीग जाते हैं, उनका मन उसमें भीग जाता है. कितना अच्छा दिन है, कितना सुंदर, कितना प्यारा दिन है. They thought about that rainy day. Then the group set out on their rainy day adventure. पूरा का पूरा जो ग्रुप है, लिली और उसके साथ के जो छोटे छोटे जो उसके फ्रेंड्स हैं, छोटे बच्चे जो सारे हैं, किसी को नाव बनानी होती है, किसी को खेलना होता है, तो वो खेलने के लिए, नाव बनाने के लिए, स्ट्रीम को देखने के लिए, और सारा वो जो उनका रेनी डे एडवेंचर है, they set out. The group set out on their rainy day adventure. वो अपनी यात्रा, उनका जो रेनी डे एडवेंचर की यात्रा है वो शुरू कर देते हैं. Then the friends gathered around the stream amazed by its beauty. फिर वो जो friends हैं, they gathered around the stream amazed by its beauty. वो जो stream की beauty है उससे बड़े खुश हो जाते हैं वो, और stream के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, gather around. Then their faces lit up with joy. खुशी से उनके चेहरे चमकने लगते हैं, चमक आ जाती है, bright हो जाते हैं उनके चेहरे. Then at last what had happened? The rain began to rain down, bringing an end to their enchanting day.
the rain began to wind down, bringing an end to their enchanting day. और फिर आखिर में rain began to wind down, रेन जो है वो बंद होने लगती है और उनका जो एंचेंटिंग डे है, अमेजिंग डे है, वो खत्म हो जाता है, मतलब अपने घर वापस लौट जाते हैं. तो दैट वाज द स्टोरी. अब स्टोरी याद रखिए, ये फ्रेजल वर्ब्स याद रखिए, यूज करिए. रेनी सीजन है, जहां आपको लग रहा है कि सेंटेंस में ये फ्रेजल वर्ब सही काम कर रहा है, आप यूज करिए इन फ्रेजल वर्ब्स को. और कीप लर्निंग. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.